यह कहानी एक ऐसे जांबाज की है जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, और जब कुर्बानी देने की बारी आई तो फिर सदा सदा के लिए कुर्बान हो गए थे। एक ऐसा ही नाम था मेजर मोहित शर्मा। अपने दोस्तों में माइक के नाम से मशहूर मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 फरवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम था राजेंद्र प्रसाद शर्मा और उनकी माता का नाम था सुशीला शर्मा। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि मोहित इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि मोहित कभी फौजी भी बन सकता है। इसके पीछे की कहानी भी अजीब थी। असल में मोहित का बड़ा भाई मधुसूदन शर्मा पढ़ाई में अव्वल था, मगर उनकी कोशिशों के बावजूद भी उनका आर्मी में चयन नहीं हो पाया था। लिहाजा परिवार की धारणा बन गई थी कि मोहित का भी आर्मी में जाना संभव नहीं हो पाएगा। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के नामचीन स्कूलों में की थी, जिसमें डीपीएस का भी नाम था। मोहित ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें तो इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है, और जैसे ही उन्होंने 12वीं पास की तो फिर एनडीए का एग्जाम भी दे दिया था, और जब परिणाम आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और फिर 1995 में वे एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अपने बैच में मोहित ही एक ऐसा नाम था जो हमेशा एक्सीलेंट कैडेट में शामिल था। उस दौरान मोहित शर्मा उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जब वे राष्ट्रपति KR नारायण से मिलने राष्ट्रपति भवन में गए थे। मेजर मोहित शर्मा 11 दिसंबर 1999 को इंडियन एकेडमी से पास आउट होकर 5वीं मद्रास रेजिमेंट में शामिल हो गए थे। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद वे कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल में तैनात हो गए थे, जहां उन्होंने इंटेलिजेंस के कई ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय भी दिया था, और जल्द ही उन्हें बेस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था। मगर उनके परिवार वाले चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसी रेजिमेंट मिले जहां खतरा बेहद मामूली हो। मगर मेजर मोहित शर्मा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेजर तो हमेशा से ही इंडियन आर्मी के कमांडो यूनिट को ज्वाइन करना चाहते थे। तभी तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बेहद कड़ा कर लिया था, हर उस बाधा को पार किया जो अपने सपने में अवरोधक बन रही थी। कड़ी मेहनत के जरिए ही 2003 में वे इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ में भर्ती हो जाते हैं। इधर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी, और एक समय बाद मोहित शर्मा को भी कश्मीर जाना पड़ा था। मगर यहाँ तो चैलेंज और बढ़ गया था। कश्मीर में मेजर मोहित को ऐसा रूप धारण करना पड़ा ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों से वे आसानी से घुल मिल सके। मेजर मोहित को भी अपने साथियों की तरह बड़ी बड़ी मूछें और लंबी लंबी दाढ़ी के साथ अपना हुलिया भी बदलना पड़ा था। अब वे भी पूरी तरह आतंकवादी वेशभूषा में थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। इफ्तिकार भट्ट के नाम से जाने गए थे। इस दौरान वे सोफिया में उन आतंकियों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, और फिर जल्दी ही आतंकवादी संगठनों के मुखिया से भी मिलने लग गए थे। असल में यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक था, और मेजर मोहित शर्मा उसी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। आतंकवादियों को भी इस तरह विश्वास दिलाया कि उनके भाई आर्मी में थे, मगर आर्मी में ही मारे गए थे, इसलिए वे इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। इस तरह मेजर मोहित शर्मा ने उनका विश्वास भी जीत लिया था। मेजर ने मदद के लिए उनका साथ मांगा, और वे आतंकवादी तैयार भी हो गए थे। और फिर मौका पाकर मेजर मोहित शर्मा ने उन आतंकियों का सफाया भी कर दिया था। मेजर में कॉन्फिडेंस इतना था कि जो भी तय करते थे उन्हें वे पूरा जरूर करते थे। 2009 के आसपास ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे जिनमें काफी आतंकियों को मारा गया था। उसमें भी मेजर मोहित शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक समय इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप छिपा हुआ है, मगर साधारण सिपाहियों के लिए ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता था।
ऐसे मामलों में स्पेशल फोर्सेस को ही बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की ही ट्रेनिंग दी जाती है। वे इन खतरों के पक्के खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी मेजर मोहित शर्मा को, मगर जैसे ही उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी मिली, तब तक उनकी होली की छुट्टियां भी स्वीकृत हो चुकी थी और वे घर जाने के लिए तैयार भी हो चुके थे। तभी मेजर के एक साथी के परिवार में कोई डेथ हो जाती है। उस साथी को भी घर जाना था, मगर स्टाफ की बेहद कमी थी, इसलिए उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि इस ऑपरेशन से पहले ही मेजर मोहित शर्मा को छुट्टी मिल चुकी थी। मगर जैसे ही यह बात मेजर मोहित शर्मा को पता चली, तो फिर उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से खुद की छुट्टी रद्द करवाकर उस साथी को घर रवाना कर दिया था। मगर यह किसको पता था कि अगले ही पल मेजर के साथ क्या क्या होने वाला है। ऐसा भी संभव था कि अगर मेजर मोहित शर्मा अपनी छुट्टियां लेकर घर चले जाते तो वे आज भी जिंदा होते। इस तरह एक सच्चे इंसान ने अपनी दोस्ती के खातिर अपनी छुट्टी को भी कुर्बान कर दिया था। ऐसे जिंदा दिल थे मेजर मोहित शर्मा। इसके बाद 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को टास्क मिला कि कुपवाड़ा के हफरूदा जंगलों में आतंकी गतिविधियों का पता लगाया जाए। मेजर मोहित को इस जिम्मेदारी के लिए 10 सैनिकों का साथ मिला था और फिर रात के घने अंधेरे में हफरूदा के जंगलों में चले गए थे। आतंकियों की खोज में रात भर जंगलों में घूमते रहे, मगर जैसे ही रात के करीब 2 बज रहे थे तो अचानक मेजर और उनकी टीम आतंकियों से घिर चुकी थी। दोनों तरफ से ही क्रॉस फायरिंग हुई। मुठभेड़ में उनका एक साथी मारा गया था और 2 और साथियों को वे बचाने में लगे थे, मगर तब तक उन्हें भी गोली लग चुकी थी। मेजर और उनकी टीम लहूलुहान हो चुकी थी, मगर फिर भी लड़ रही थी। इस दौरान मेजर मोहित का शरीर छलनी छलनी हो गया था। घायल होने के बावजूद भी वे आतंकियों से लोहा ले रहे थे। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था और वे दोगुनी ताकत से डटकर सामना करने लगे। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अंतिम सांस ली थी, मगर अपनी वीरगति से पहले ही 4 आतंकियों का सफाया कर चुके थे। मेजर मोहित शर्मा को अपनी इस असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे वीर कभी मरते नहीं, बल्कि सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। एक लाइक तो बनता है मेजर मोहित शर्मा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।